everyone, welcome back to my channel. So guys, we have been proceeding with locomotion and movement and काफ़ी हद तक हम majority चीज़ें cover कर चुके हैं. But now coming forward, I'm planning to bring in front of you every type of question जो भी इस chapter से associated है. देखिए बेटे इस chapter में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो NCERT नहीं बताती है, but indirectly it is explaining you people. So I will bring those things also in front of you via these क्वेश्चंस. तो हम क्वेश्चन फॉर्म्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे प्लस दो चार जो हमारे एक्स्ट्रा न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग ऑन विद द केस स्टडी 2. मैंने केस स्टडी 1 ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है. हम 5 टोटल में केस स्टडीज इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे एंड आई विल कीप ऑन पोस्टिंग ईच वन बाय वन. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू केस स्टडी 2. लेट्स रीड द केस स्टडी जो कि बहुत बड़ी सी दिख रही है. सारा, a 65-year-old woman. सबसे पहली बात 65-year-old हो चुकी है वुमेन, तो ऑब्वियसली शी मस्ट बी अंडर मीनोपॉज. ठीक है, द मीनोपॉज हैज हैपेंड, राइट. मैंने मीनोपॉज का रेफरेंस यहाँ पे इसलिए डाला बिकॉज काफ़ी सारी बीमारियाँ स्केलेटल मसल की ऐसी होती हैं जो मेनोपॉज के होने के बाद होती हैं सिंस ईस्ट्रोजन लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर में भी एक बार ही पढ़ा था. ओके, सो 65-year-old वुमेन विजिट्स हर डॉक्टर कंप्लेनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट बोन फ्रैक्चर एंड हाइट लॉस. ठीक है, द डॉक्टर सस्पेक्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस, दैट्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वीकन्ड एंड ब्रिटल बोन्स. सो इफ यू रीड दिस कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस इन योर एनसीईआरटी, इट इज मार्क्ड बाय वीकनिंग ऑफ बोन्स. तो वहीं यहाँ पे मेंशन्ड है वीकन्ड एंड ब्रिटल बोन्स. ब्रिटल का मतलब होता है which has more tendency to fracture. यंग एज की तरह सॉलिड बोन्स नहीं रहती. To confirm the diagnosis, the doctor ordered a bone mineral density test. ठीक है, एक डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर ने एक टेस्ट कराने को बोला, दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट. ओके, the BMD test revealed significantly low bone density in Sara's spine. तो पता लगा उस टेस्ट कराने के बाद कि जो बोन की डेंसिटी है वो कम है सारा की स्पाइन में. ठीक है, the BMD test revealed significantly low bone density in Sara's spine and hip. So the doctor explained that osteoporosis occur when the body loses too much bone or makes too little bone. कि या तो बॉडी में बोन लॉस ज़्यादा हो रहा है या फिर बॉडी बोन बना कम रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू फ्रेजाइल बोन्स दैट आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. बोन्स जो है हमारी फ्रेजाइल हो जाती हैं जिसकी वजह से हम फ्रैक्चर ऑब्जर्व करते हैं. The doctor discussed treatment options with Sara. They recommended lifestyle changes. डॉक्टर ने सारा को recommend किया lifestyle changes जैसे regular weight bearing exercises, एक diet जो कैल्शियम और विटामिन डी में रिच है, ठीक है, and quitting smoking to improve bone health. तो ऐसे कुछ lifestyle changes डॉक्टर ने उनको suggest किए. Also, in addition, the doctor prescribed medication to help prevent further bone loss, right? Like Sara diligently followed doctor's advice and engaged in activities like walking, dancing, strengthening her bones. ऐसा सब उसने practice किया. So she also made dietary changes. उसने कुछ diet में भी changes लाए, जैसे उसने ज़्यादा dairy products, leafy vegetables अपनी meals के अंदर add किया. तो ये सब changes करने के बाद over the time Sara's bone density improved and she experienced a reduction in fractures. तो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते करते इट बिकेम अ लिटिल बेटर एंड जो भी रिकमेंडेशंस डॉक्टर्स ने दी थी लाइक अ डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन है ना एक्सेट्रा मेड हर फील बेटर. तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दैट व्हाई वाज दिस केस स्टडी गिवन टू अस एंड ये हमारे क्या कहना चाहती है. The first question is, what were Sara's primary complaint when she visited the doctor? So it's an MCQ. Joint pain and muscle weakness, A part. Frequent bone fracture and height loss, yes, this is exactly mentioned in the case study. Fatigue and difficulty sleeping, no. Digestive problems, no. So direct answer आप इस case study से भी figure out करके mark कर सकते हैं. Then, what did the doctor suspected as the cause of Sara's symptom? कौन सी expect किया था डॉक्टर ने? Osteoporosis. So you can see B part, osteoporosis. Then, why did the doctor order a bone mineral density test? To check the density of the bone, to check the bone mass, to assess her overall bone health and density. ये check करने के लिए सारा ने डॉक्टर ने ऐसा टेस्ट करवाया था. Then, what lifestyle changes were recommended as a part of Sara's treatment?
Why were those recommended? So to reduce her risk of developing osteoarthritis, to elevate her joint plane and inflammation, to improve her bone health and prevent further bone loss, क्योंकि हमारी osteoporosis की condition bone loss से associated है. Okay? How can regular weight bearing exercise help improve Sarah's bone density? तो डॉक्टर ने उसे रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज बोली थी, वो कह रहे हैं वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकती थी उसकी बोन डेंसिटी. सो बाय इम्प्रूविंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, बाय स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू बोन टिश्यू. यस, क्योंकि कॉज क्या था कि बोन की डेंसिटी कम हो रही थी. दैट इज वाई बी पार्ट की वजह से हमारा आंसर बेटर शो होता है. ठीक है जी. So all these were the 5 questions which were related to this case study. ऐसी केस स्टडी आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है. सारे आंसर्स केस स्टडी के अंदर ही होते हैं, बट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको समझना कि वो क्या कहना चाह रही है. ठीक है जी. So that's all about my case study 2 and follow up with me for the case study 3. Thank you.